नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। आज की जो रीडिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उनके साथ के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है और आगे फ्यूचर में पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से चेक करने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग जो होगी वो इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। ये रीडिंग जो होगी वो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपने जेंडर के हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। साथ ही आप मैरिड, अनमैरिड, सेम जेंडर कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में आप अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या गाइड करें यूनिवर्स। गाइड करें यूनिवर्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताएं। पास्ट 2 of swords, present 7 of cups, future 9 of pentacles। इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स 2 of swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 2 of swords की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। 2 of swords को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द हेरोफेंट, 2 of cups। ओके, थोड़ा इनको एक साइड कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई दे। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लिफाई करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। साइन राशियाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये साइन राशियाँ आपकी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। यहाँ जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस मतलब कि वृषभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। बस ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें अगर मैं सबसे पहले पास्ट की बात करूँ, यहाँ पर जो पास्ट के जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब आप लोग पास्ट में पहली बार मिले थे, आप लोग की या तो मीटिंग हुई थी, किसी न किसी माध्यम से यूनिवर्स ने आपको एक दूसरे से मिलवाया था या आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन कराई थी।
तो जैसे ही आप लोग एक दूसरे से मिले, आप लोगों को एक दूसरे के साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन फील होने लग गया। किसी किसी केस में आप लोग के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट साइट लव भी आप लोग को हुआ है। मिलते ही आप लोगों को एक दूसरे के प्रति एक फीलिंग जागृत हुई है, इमोशन एक दूसरे के प्रति जागृत हुआ है, एक दूसरे के साथ में आप लोगों को प्यार महसूस हुआ है। स्पेशली मैं आपके साइड से बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके आप लोग एक दूसरे के करीब आते चले गए, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से आप लोग कनेक्टेड होते चले गए। अपने पार्टनर के प्रति आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक लवी डवी वाली एनर्जी महसूस होने लग गई। आपको ऐसा लगने लग गया कि आपके ये जो पार्टनर है वो आपके सोलमेट है, आप लोगों का कई जन्मों का कनेक्शन है। एक दूसरे से आप लोग मीटिंग करते थे, डेट पर जाया करते थे, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से आप लोग खुल करके शो किया करते थे, अपने प्यार का इजहार किया करते थे। काफ़ी अच्छा समय आप लोगों ने बिताया है, क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है। और जैसा कि आपका सोचना था कि ये जो आप लोग का कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, एक डीप बॉन्ड आप लोग के बीच में है, तो जो आपकी थिंकिंग थी वो एकदम सही थी, एकदम सत्य थी। क्योंकि आप लोग के बीच में स्पिरिचुअल बॉन्ड मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड। आप लोग डेफिनेटली यूनिवर्स की प्लानिंग के अनुसार ही एक दूसरे से मिले हैं। आप लोग का मिलना यूं ही नहीं हुआ है, आप लोग यूनिवर्स के द्वारा यूं ही नहीं मिला दिए गए हैं। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था अपने पार्टनर से मिलना। ये आपकी जर्नी का पार्ट है, डेस्टिनी का पार्ट है, और उसके अनुसार से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। और चूंकि यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप लोग किसी न किसी जर्नी का पार्ट है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, या तो आप लोग के बीच में कोई एक डीप कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई ना कोई जर्नी आप लोग के बीच में है यहाँ पर। और ये जर्नी आप लोग के मिलने के बाद से धीरे धीरे करके मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लग गई। आप लोग की जो जर्नी थी उसमें डिफरेंट टाइप के पड़ाव आने लग गए, स्टेजेस आने लग गए, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा हुआ था। डेफिनेटली वो सब चीज़ें आप लोग की इस जर्नी में होने लग गई। डीप इमोशनल कनेक्शन तो आपको फील हो ही रहा था, साथ ही साथ अपने पार्टनर से बिछड़ना, अपने पार्टनर को ट्रिगर करना, आपके पार्टनर द्वारा आपको ट्रिगर करना, कुछ फाइट्स, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, कोई भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई भी दे रही है। तो स्पिरिचुअल जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। स्पिरिचुअल जर्नी में अलग अलग स्टेजेस आते हैं और वो तमाम चीज़ें आपकी जर्नी में होने लग गई, आपके इस कनेक्शन में होने लग गए, जिसकी वजह से कभी आप खुश रहते थे, कभी आपका दिल दुखता था, कभी आप रिश्ते को एंजॉय कर रहे हैं तो कभी आप अपने पार्टनर से शिकायत कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए आप रो रहे हैं, आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी आ गई है। तो ऐसी तमाम सिचुएशन आप लोगों ने फेस की है। पर चूंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये बॉन्ड जो है वो टूटने वाला नहीं है। जैसा है आप लोगों को एक साथ रहना ही है, इस जर्नी को आप लोगों को कंप्लीट करना ही है, और ये चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है। क्लियरली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दी हेरोफेंट के कार्ड को और एक बार हम लोग क्लैरिफाई करते हैं और क्या क्या हुआ देख लेते हैं। यूनिवर्स, दी हेरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, दी हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, यूनिवर्स गाइड करें। सन, एक कार्ड तो आ गया सन, एक और लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स, ओके। तो आप में से कोई कोई मुझे शादीशुदा भी दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, किसी दूसरे पर्सन के साथ मैरिड है, या आप दोनों ही अलग अलग पर्सन के साथ मैरिड है। ऐसी भी स्थिति किसी किसी केस में हो सकती है। अगर आप दोनों आपस में ही मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं, आपका घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिश्ते में डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं। घर परिवार वाले हो सकते हैं, करियर हो सकता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। किसी किसी केस में मुझे ये थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आपके पास्ट में थी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स, और इन तमाम सिचुएशंस की वजह से आपके अंदर एक अनक्लैरिटी की सिचुएशन आ गई थी। रिश्ते को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर महसूस करने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग में आ गई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपका ये रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। आप लोग के बीच में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, वो क्लियर होंगे या नहीं होंगे। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा, स्टेबल होगा,
या इसमें निगेटिविटी ही रहेगी? आप दोनों एक दूसरे को क्या ब्लेम्स ही करते रहेंगे? ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा? आप लोग के इस रिश्ते को घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपका ये रिश्ता शादी मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? तो ऐसे कई सारे क्वेरीज थे, ऐसे कई सारे प्रश्न थे जो आपके दिलो दिमाग में चल रहे थे मेरे व्यूवर्स, और इसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज भी रहते थे। आप अपने पार्टनर से प्यार तो करते थे, उनके साथ आप स्पिरिचुअल बॉन्ड भी महसूस कर रहे थे, इमोशनल कनेक्शन आप महसूस कर रहे थे, पर अनक्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा आपके सामने थी। और इस अनक्लैरिटी के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के एक्शंस भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करते थे। आपके पार्टनर मल्टीपल चॉइसेस के पीछे भाग रहे थे, उनके लाइफ में स्ट्रगल था, चैलेंजेस थे, या किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल और चैलेंजेस थे, तो उनको आप फेस कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन आपकी पास्ट की मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है मेरे व्यूअर्स। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अभी भी चॉइसेस हैं, अभी भी स्ट्रगल है, अभी भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। इन चॉइसेस के साथ में, इन ऑप्शंस के साथ में आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो आप अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं, रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या तो आपके घर परिवार वाले इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके कारण से आपका ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पा रहा है, उनके दखलंदाजी की वजह से, उनके इंटरप्शन की वजह से। अगर आप अनमैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ में अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलग अलग रिश्ते आपको दिखाए जा रहे हैं। शादी मैरिज की बातचीत आपके लिए चलनी शुरू हो गई है, किसी दूसरे पर्सन को ढूंढा जा रहा है आपके लिए शादी मैरिज के लिए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। हालांकि आप अपने पार्टनर के साथ ही कमिटेड हैं, आप अपने पार्टनर के अलावा और किसी को नहीं चाहते हैं। ऊपरी तौर पर भले ही आप अलग अलग प्रपोजल्स देख रहे हो, पर दिल में आपके पार्टनर ही रहते हैं। उनका साथ आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं। आप लोगों ने जो अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया है उसको आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम जो आप लोगों ने स्पेंड किया, डेट पर आप लोग जाते थे, रोमांटिक मीटिंग्स आप लोग करते थे, प्यार भरे पल जो आप लोग बिताते थे, उनको आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। कुछ अगर रोमांटिक गिफ्ट्स आपके पार्टनर ने आपको दिए थे तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। पुराने जो चैट्स हैं, पुरानी जो रिकॉर्डिंग है, आपके पार्टनर की जो तस्वीरें, उसको आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट में आपकी मुझे दिखाई दे रही है, पर स्ट्रगल भी मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रगल आपके साइड से भी हो सकता है या आपके पार्टनर के भी साइड से हो सकता है। करियर का हो सकता है, घर परिवार वालों का हो सकता है, पैसा रुपये रिलेटेड हो सकता है, या मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट भी किसी किसी केस में आप लोग के बीच में हो सकती है, जिनकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़ी अनस्टेबिलिटी अभी भी चल रही है। हालांकि आप लोग अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को ही अपनी लाइफ में चाहते हैं, पर इसके बावजूद भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। चिंता में आप काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, रिश्ते को लेकर के आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आएगी या नहीं आएगी। ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस जो आ रहे हैं, घर परिवार वाले हैं, मल्टीपल चॉइसेस है, ये कब रिमूव होगी, कब ये सब बाधाएं जो है वो खत्म होंगी। तो इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान भी रहते हैं मेरे व्यूवर्स। और क्लैरिफाई करते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ ईगो में भी हैं, कुछ नाराजगी उनके अंदर आपके लिए है, या कभी कभी एक रूड बिहेवियर आपके पार्टनर आपके साथ करते हैं। उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। हो सकता है कि आपसे वो सही तरीके से बातचीत भी ना करते हो, ब्लेम आपको करते हो कि तुम्हारी वजह से रिलेशनशिप में गड़बड़ी हुई है, तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हुई है। तो इस तरह का ब्लेम भी आपके पार्टनर आपको करते हैं। छोटी छोटी बातों में आपको अपनी नाराज़गी दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, आपको वो हर्ट करते हैं, अपनी सुपरिटी आपके ऊपर वो दिखाने की कोशिश करते हैं।
रिश्ते को एक तरफा चलाने की वो कोशिश करते हैं, आपकी भावनाओं का उनको सम्मान करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जैसा वो चाहें, जैसा वो इस रिश्ते को चलाना चाहे वैसा वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके इस रिश्ते में दिखाई दे रही है मेरे व्यूवर्स। तो आपके पार्टनर अगर अपनी लाइफ में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, या अपने घर परिवार वालों के ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आपके पार्टनर आपके ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं, आपको भला बुरा कहने लग जाते हैं। रिश्ते में छोटी मोटी खटास के लिए भी वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। बात बात पर आपको हर्ट करते हैं, दुखी करते हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप थोड़ी एंजाइटी में हैं। रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, अपने पार्टनर के एक्शंस को लेकर के आपके अंदर एक एंजाइटी चल रही है। एक इमोशनल लॉस की स्थिति में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी आपको ये भी महसूस हो रहा है कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में आया या आई, क्यों मैंने अपने पार्टनर के साथ दिल लगाया, क्यों मैंने इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण अपने पार्टनर को दिखाया। जितना मैंने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है इस रिश्ते में, उतना मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा है। उसके बदले मुझे इग्नोरेंस मिल रही है, उसके बदले में मुझे भला बुरा कहा जा रहा है, मेरे साथ रूड बिहेवियर किया जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, और इसकी वजह से आप थोड़े एंजाइटी में हैं, दुखी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। अब मैं यहाँ पर फ्यूचर की बात करता हूँ, जो पॉसिबल आउटकम आपके रिश्ते में हो सकता है, उसके लिए हमने ऑलरेडी कार्ड निकाल करके रखे हैं हमें। फ्यूचर में आप लोग के इस रिश्ते में मुझे अबंडेंस आती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है। आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ में, वो फलता फूलता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में फिर से काम करेंगे। आप तो अपने साइड से काफ़ी हद तक कर भी रहे हैं, पर आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में काम करना स्टार्ट करेंगे। उनको ये डेफिनेटली रियलाइज़ होने वाला है कि एक तरफा काम करने से, कोई एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो काम नहीं चलेगा। उनको भी इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करना होगा, बराबरी के साथ कंट्रीब्यूट करना होगा, आपको विश्वास में ले करके कंट्रीब्यूट करना होगा, आपका सम्मान करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट में ले करके इस रिश्ते में फिर से काम करना स्टार्ट करना होगा। ये थिंकिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर आती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, और इसकी वजह से आपके पार्टनर भी और आप भी दोनों ही इस रिश्ते में फिर से एक नए सिरे से काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक सेम पेज पर आने वाले हैं, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए, कंट्रीब्यूशन लाने के लिए और ट्रस्ट लाने के लिए आप दोनों ही एग्री करने वाले हैं। और जिस तरह से आप लोग एग्री करेंगे उसके हिसाब से आप लोग काम भी स्टार्ट कर देंगे। क्लियरली ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों फिर से एक अच्छे रिलेशनशिप का सपना बुनेंगे, और इस सपने को पूरा करने के लिए पूरा जी जान से आप लोग लगने वाले हैं। हो सकता है कि अभी आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही हो, आप लोग के बीच में बातचीत या तो बिल्कुल नहीं है या कम हो रही हो, कोई भी स्थिति हो सकती है। क्योंकि हमने वर्तमान में अभी देखा है कि आप अभी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, इमोशनल लॉस की स्थिति में। तो डेफिनेटली इस तरह की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोग के बीच में या तो कॉन्टैक्ट कम हो रही है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, कुछ भी स्थिति हो सकती है। पर आप लोग फ्यूचर के लिए फिर से सेम पेज पर आएंगे और इस रिश्ते के लिए फिर से काम करेंगे। इस रिश्ते में अबंडेंस लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, रिश्ते में फिर से ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, और इस रिश्ते को शादी मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली आप लोग काम करेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं एक दूसरे के साथ में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। इसमें ऐसी स्टेबिलिटी लाएंगे, ऐसा विश्वास लाएंगे कि फिर कोई भी गलतफहमी आप लोग के बीच में ना हो। जो हो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जो हो एकदम स्टेबल हो, कोई भी शो ऑफ ना हो, कोई भी छलावा दिखावा ना हो, कोई भी आपके इस रिश्ते की नींव को हिला ना सके। एकदम ऐसा फुल प्रूफ रिलेशनशिप आप लोग तैयार करने जा रहे हैं। साथ मिलकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे और अबंडेंस को आप लोग प्राप्त करेंगे। क्लियरली मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स। और एक दो कार्ड्स यहाँ पर निकालते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को और क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स को और क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो
तो अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो उसमें से आप लोग बीच का रास्ता निकालने वाले हैं। और बीच का रास्ता निकाल करके डेफिनेटली आप लोग अपने इस रिलेशनशिप के लिए काम करेंगे। जिस जिस पॉइंट पर आप लोग एग्री करने वाले हैं उस पॉइंट पर आप लोग मेहनत करने जा रहे हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट में लाने जा रहे हैं, फिर से रिश्ते में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। क्लियरली मुझे ये दिखाई दे रहा है। रिश्ते के लिए फिर से आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट महसूस करेंगे। स्पेशली आप तो बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ फाइंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। नई प्लानिंग फिर से आप इस रिश्ते में करने जा रहे हैं। नए तरीके से आप लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। किस तरह से आप लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, किस तरह से आप लोग घर परिवार बसाएंगे, कैसा आप लोगों का फ्यूचर होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर होगा, तमाम प्लानिंग आप करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स। जैसे कि रिश्ते की कंट्रोल आप दोनों के हाथ में आ गई हो। मिलजुल करके पूरे हारमोनियस वे में, कोऑपरेटिव वे में आप दोनों ही इस रिश्ते के लिए काम कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अच्छी सिचुएशन आपके रिश्ते के फ्यूचर के लिए निकल करके आई हुई है। इस एनर्जी को डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए मेरे व्यूअर्स। लोगों का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा, क्लियरली ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कुछ लोग आपके इस रिश्ते के अपोज में थे, आप लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति फैला रहे थे, आपके कान भर रहे थे या आपके पार्टनर के कान भर रहे थे, वर्तमान में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे या कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन थी, घर परिवार वाले हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लव्ड वंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ काम करने वाले हैं। एक बीच का रास्ता आप लोग निकालने वाले हैं और आपसी जो ट्रस्ट रहेगा आपके और आपके पार्टनर का, उसको आप लोग इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे, इतना ज़्यादा मजबूत कर लेंगे कि एक्सटर्नल जो भी इन्फ्लुएंस है, अगर वो काम कर भी रहा है तो उससे आप लोग का रिश्ता प्रभावित नहीं होगा। इतनी ज़्यादा समझदारी, अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में रहने वाली है, इतना अच्छा तालमेल आप लोग के बीच में रहने वाला है। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है मेरे व्यूअर्स। तो डेफिनेटली इस एनर्जी को आपको क्लेम करना चाहिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अब चलिए देखते हैं कि कितना वक्त लग सकता है आपके इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव आउटकम आने में। जो फ्यूचर के लिए जो कार्ड्स हमने निकाले हैं वो कब तक आपके इस रिलेशनशिप में आ सकता है, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने में, खुशियाँ आने में कितना वक्त लगेगा, गाइड करें। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, खुशियाँ आने में, अबंडेंस आने में कितना वक्त लगेगा, गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें यूनिवर्स। In 15 days, in 28 days, एक कार्ड और लेते हैं। योर वर्क इज डिलेड। ओके, तो 3 कार्ड्स हमने लिए हैं यहाँ पर, इंटेंशनली लिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति के साथ, हर पर्सन के साथ अलग अलग टाइमिंग रेजोनेट करेगी, सबके साथ एक ही टाइम नहीं हो सकता है। तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन 15 डेज मतलब 15 दिनों में जब आप और आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए एकदम गंभीर हो जाएंगे, साथ मिलकर के आप लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे इस रिश्ते के लिए, डेफिनेटली उसके 15 दिनों के अंदर आपको रिलेशनशिप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। जो हमने फ्यूचर आउटकम के कार्ड देखे हैं वो सिचुएशन डेफिनेटली आपको 15 दिनों के अंदर दिखाई देगी। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर है इन 28 डेज। तो आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप और आपके पार्टनर के बीच में आप लोग जब सेम पेज पर आ जाएंगे, रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, खुशियों के लिए, अबंडेंस के लिए काम करने के लिए आप लोग जब एग्री करेंगे, सेम पेज पर आ जाएंगे, आप लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हो जाएगी, तो डेफिनेटली विद इन 28 डेज, 28 दिनों के अंदर आप लोग के रिलेशनशिप में ये जो फ्यूचर वाली जो सिचुएशन है वो आएगी। क्लियरली ये यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं। वहीं आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका ये जो समय है थोड़ा इसमें डिले है। योर वर्क इज़ डिलेड, मतलब आपके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने में, खुशियाँ आने में, अबंडेंस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये वक्त बहुत लंबा होगा, पर थोड़ा है। योर वर्क इज़ डिलेड, थोड़ा इसमें डिले है, वक्त लगेगा।
तो थोड़ा इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे व्यूवर्स। तो मेरे व्यूवर्स, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।